हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंटली आई विल टेल यू वेयर डू आई इन्वेस्ट। मोर इंपॉर्टेंटली आई विल टेल यू क्या माइंडसेट होता है इन्वेस्टिंग के पीछे। नाउ आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई हैव नो इंटेंशन टू बी अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड जस्ट डू नॉट एवर टेक फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम अ रैंडम गाय ऑन यूट्यूब। डू योर ओन रिसर्च। आई कैन ओनली टेल यू व्हाट आई डू। इट माइट बी गुड फॉर यू, इट माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। ऑलवेज टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट decisions. Do not make any investment decisions based on this YouTube video. For the purpose of this video, some part of this video is sponsored by Moomoo, a global trading platform in Canada, and हम इसके बारे में और बात करेंगे as we go in the video. Without wasting any time, let's dive right in. Before I started investing, the first thing that I invested in was increasing my income. तो पहली चीज हमें जो सोचनी है कि हमें अपनी इनकम बढ़ानी है एडिशनल $10-20 से। there is no, आप कोई पहाड़ नहीं तोड़ दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले if you have the option कि should I invest $300 in stocks or should I invest $300 in a small course that is going to help me level up my income? You level up your primary income first and then you start investing. I hope that's clear. Now हम मेरी स्क्रीन में चलते हैं and I'm using the Moomoo desktop app क्योंकि इसमें सारे options like instantly available है and more importantly I don't have to leave the app कोई भी रिसर्च करने के लिए, कुछ भी फंड की परफॉर्मेंस कुछ भी देखने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर चीज के साथ लॉजिक बताता रहूंगा क्यों मैं इस फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। जितने भी मैं आपको ETF बता रहा हूँ उसके साथ मैं आपको लॉजिक दूंगा एंड कुछ ETFs ऐसे हैं जो मेरे TFSA में जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैं फ्यूचर लॉन्ग टर्म 20 साल के लिए होल्ड करने वाला हूँ। तो यू डिसाइड व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर यू। आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आपको पैसे कब चाहिए होंगे, आपको अपनी शादी के लिए पैसे चाहिए, अगले साल गाड़ी खरीदनी है, या फिर आपको 5 साल बाद घर लेना है, या फिर आपको अपने रिटायरमेंट में पैसे चाहिए, दैट इज अप टू यू। बट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्राइमरी दैट इज इन ऑल ऑफ माई पोर्टफोलियोज इज VOO, वैनगार्ड का S&P 500 ETF, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ETFs इन द वर्ल्ड। पूरे लोगों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज इसमें इन्वेस्टेड है। अ बिग पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो इज VOO बेसिकली ये करता है कि भाई US की जो टॉप 500 कंपनीज है उसको एक ट्रैकर है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो US की टॉप 500 कंपनीज ट्रैक करता है। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसको 500 में डाल देते हैं, कोई कंपनी बुरा परफॉर्म करती है उसको 500 से लात मार के बाहर निकाल देते हैं, अच्छी कंपनी को डाल देते हैं। आई डोंट हैव टू यूज माय ब्रेन, देयर आर पीपल स्मार्टर देन मी हु ट्रैक ऑल दिस स्टफ। तो US की टॉप 500 कंपनीज में आपके डॉलर्स इन्वेस्टेड रहेंगे एट एवरी पॉइंट इन टाइम। एंड अगर मैं Moomoo ऐप में उसकी टॉप ब्रेकडाउन पे क्लिक करूं मैं, सो आई कैन सी द टॉप 10 होल्डिंग्स ऑफ दैट कंपनी। तो Nvidia कॉर्पोरेशन है जो 7% है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, Amazon, मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, राइट, ब्रॉडकॉम, अल्फाबेट, गूगल, टेस्ला एंड ऑल ऑफ दिस, राइट। अगेन ब्रॉड US के लार्ज कैप कंपनीज है। एक चीज है जिसमें यू हैव टू बिलीव दैट देयर आर पीपल स्मार्टर देन यू हु रन $1 billion, $1 trillion companies. Collective of these people will always figure out a way to make money, and when they do, I will get a small piece of it, right? It's just that simple कि I know जो ये Google में, Amazon में, Nvidia में ये जो लोग बैठे हैं ना, they are the smartest people in the world and they will figure out a way to make money, ठीक है। Next that I invest some of my money in is QQQ is basically financial companies को हटा के US की टॉप NASDAQ 100 कंपनीज, राइट। सिमिलर आइडिया S&P 500 है, ये NASDAQ टॉप 100 विदाउट द फाइनेंशियल सेक्टर। थोड़ा सा ओवरलैप है VOO और QQQ में, बट एट द एंड ऑफ द डे इट रिप्रेजेंट्स द 100 बेस्ट कंपनीज, ओके। नेक्स्ट some part of my portfolio is invested in EEMV मतलब मेरा देश, माई कंट्री, इंडिया, चाइना एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनकी कम वॉलेटिलिटी वाली कंपनीज जैसे कि भारती एयरटेल, बैंक ऑफ चाइना, सऊदी टेलीकॉम, टाटा कंसल्टेंसी, TCS। तो इन सब डेवलपिंग नेशंस की बेस्ट लो वॉलेटिलिटी वाली कंपनीज का एक ETF बना रखा है EEMV। ये मैं इसलिए रखता हूं कि आई नो दीज डेवलपिंग कंट्रीज आर द फ्यूचर। अब मैं फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं हो सकता इन सारी डेवलपिंग कंट्रीज में, बट मेरे डॉलर्स प्रेजेंट हो सकते हैं इन सब कंपनीज को सपोर्ट करने में। तो ये सारे डॉलर्स डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टेड है, वेयर आई नो द ग्रोथ पोटेंशियल इज। अभी तो इन सब डेवलपिंग कंट्रीज ने ग्रो करना शुरू किया, अभी तो जनरेशन के पास मोबाइल फोन आए हैं मेरे देश में, ठीक है। उसके बाद जो वॉलेटिलिटी है उसको कम करने के लिए एक और ETF है जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, दैट इज GLOV, GLOV। GLOV में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट है मेरा, बट द ओनली थिंग इज दैट इट्स लो वॉलेटिलिटी के कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड लेस मूवमेंट। ना ऊपर बहुत ज्यादा जाएगा ना नीचे बहुत ज्यादा आएगा, कंसिस्टेंट स्लो लेस वॉलेटिलिटी वाली ग्रोथ। दैट इज अगेन अ स्मॉल पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो टू काउंटर बैलेंस द वॉलेटिलिटी। अगेन Moomoo की ऐप में अगर आप देखो, यू हैव ऑल
ऑल दी ऑप्शंस। अगर मैं 5 साल का चार्ट देखूं कि भाई जब मैं कनाडा आया था 2021 में या 2022 में, वहां से अगर मैं बाय करता तो आज ऑलमोस्ट 70-80% का प्रॉफिट होता। अगर जब मैं कनाडा आया था मैंने तब से बाय करना स्टार्ट किया होता ये स्टॉक तो। एंड पूरा फुल ब्रेकडाउन आपके पास अवेलेबल है कि एवरी सिंगल होल्डिंग, कितनी होल्डिंग है, कौन सी कंपनी है, वॉलमार्ट है, IBM है, ऑटोजोन, JP मॉर्गन, मास्टरकार्ड, जितनी भी आप आज के टाइम पे कंपनीज के नाम जानते हो, these companies are included here. Now further diversification करने के लिए there is another ETF that I buy. It's called ZEA. ZEA का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि यूएस और कनाडा को छोड़ के जितनी भी डेवलप्ड मार्केट्स हैं, यूरोप की जो मार्केट्स हैं, बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट है, उसमें भी जो टॉप होल्डिंग्स है, जो टॉप कंपनीज है, उसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो कि क्या पता कब किसी डेवलप कंट्री में क्या ये लोग डिस्कवर कर ले। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्राजेनेका, राइट, आपको पता होगा जो अभी पैंडेमिक के टाइम पे वैक्सीन, नेस्ले, शेल, सीमेंस, तो ये सब जो कंपनीज है इसमें ये वाला फंड इन्वेस्ट करता है। दिस इज अगेन अ स्मॉल पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, डायरेक्टली कनाडा की स्टॉक मार्केट बाय करने से अच्छा मैं आपको एक टिप देता हूं, एंड दिस इज अनदर ETF दैट आई होल्ड। इट्स कॉल्ड QCN का होल आइडिया इज कि कनाडा की जो टॉप एक्विटीज हैं वो ये होल्ड करता है। अराउंड कनाडा के आई थिंक टॉप 250-300 कंपनीज इसने होल्ड कर रखी हैं। एग्जांपल बताऊं तो जैसे RBC बैंक, शॉपिफाई, TD बैंक, एनरिच, ब्रुकफील्ड, जो ये सब कनाडा की पॉपुलर टॉप एक्विटी वाली कंपनीज है, इनमें ये फंड इन्वेस्ट करता है। पूरी की पूरी टोरंटो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। तो अगर आपको कनेडियन एक्विटीज में इन्वेस्ट करना पसंद है तो यू कैन लुक इनटू QCN। बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको मूमू ऐप के बारे में बता देता हूं जिससे मैं ये ऐप यूज कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा प्रोफाइल बना हुआ है। आई हैव डिपॉजिटेड मनी इनटू दिस ऐप। I am actively using this app for my TFSA. Now, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, before you even look at any Canadian investing platform, you want to make sure that वो platform CIPF insured है। This is the most important thing. कल को आपका पैसा कहीं भी वो प्लेटफॉर्म को कुछ भी हो जाता है, योर मनी इज सेफ। कैनेडियन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, तो मूमू इज CIPF इंश्योर्ड। अगर कल को कुछ भी होता है, योर मनी इज सेफ एज पर द CIPF पॉलिसी। मूमू इज अ ग्लोबल कंपनी, ऑलरेडी 7 कंट्रीज में है, 28 मिलियन यूजर्स है इंक्लूडिंग मी। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे QR कोड दिखेगा पूरी वीडियो में, उसको स्कैन करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। करेंटली देयर इज एन ऑफर जिससे यू कैन गेट फ्री मनी। $100 डिपॉजिट करने पे you'll get a $50 कैशबैक, $5,000 डिपॉजिट करने पे you'll get a $300 कैशबैक। जो $100 वाला ऑफर है, you can think of it like a instant 50% रिटर्न। इस पूरी वीडियो में जो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स एंड जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज ऑल इनसाइड द मोमो डेस्कटॉप ऐप। फोन ऐप भी बहुत अच्छी है, डेस्कटॉप ऐप भी बहुत अच्छी है। बेस्ट थिंग इज कि बहुत सारे जो पेड टूल्स हैं, यू डोंट नीड टू पे फॉर दोस टूल्स। वो टूल्स नेटिवली ऐप में अवेलेबल है। यू विल नेवर हैव टू लीव द ऐप टू रीड द न्यूज, चार्ट्स, प्रीवियस परफॉर्मेंस, कंपनी का ब्रेकडाउन, मैनेजमेंट फीस, एवरी सिंगल फंड का सब कुछ इज अवेलेबल इन दी ऐप। इंटरफेस इज वेरी स्मूथ। एक और चीज, मैंने कई एप्स यूज करी हैं। मोस्ट एप्स चार्ज अ 1.5% फॉरेक्स कन्वर्जन फीस। तो जैसे बहुत सारे ETFs मैंने आपको बताया, VOO वगैरह, तो ये सब आप US डॉलर में परचेज करोगे। मोमो डज नॉट चार्ज अ फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन फी। तो फॉर एग्जाम्पल एवरी $5,000 मान लो आपने कोई ETF लिया 6 महीने में, 3 महीने में जोड़ के, तो $75 आपने वहीं लूज कर दिया फॉरेन एक्सचेंज फीस में। बट not on Moomoo. Moomoo does not charge you a foreign exchange fees. So you can comfortably buy US stocks in the Moomoo app in your Canadian dollars without paying any foreign exchange fees. And first के 2 महीने मतलब almost 60 days तक तो आपको commission free trading available है। तो जो भी buy करना है, you can front load all your buying. तो आपको foreign exchange fees भी नहीं लगेगी, commission trading fees भी नहीं लगेगी। You get a bonus for depositing money. अगर आपको अभी invest नहीं करना, you wanna take some time, या आपके पास कुछ cash है जो आपको immediately चाहिए होगा, you wanna park it somewhere, you can earn annualized 6% इंटरेस्ट अपने कैश पे अप टू $10,000 फॉर द फर्स्ट 60 डेज। मूमू ऐप डाउनलोड करनी है, या तो लिंक है उससे डाउनलोड करनी है, या फिर जो QR कोड है उससे डाउनलोड करनी है। जब आप डाउनलोड करोगे, मेक श्योर आपको वहां पे मेरी फोटो दिख रही है, तभी आपको वो ऑफर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसको जाके प्लीज चेक इट आउट। एंड जो ये फ्री ऑफर्स हैं, कंपनी आपको साइन अप करने के लिए फ्री पैसा आपकी तरफ थ्रो कर रही है। डोंट मिस आउट ऑन फ्री मनी। वीडियो रिज्यूम करते हैं।
करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो ETF है जिसमें मेरा लॉन्ग टर्म पे सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, I'm gonna keep investing without any questions is this। बताने से पहले मेरे पास ये एंड्रॉइड का फोन हुआ करता था एक टाइम पे, बहुत पहले, ठीक है, OnePlus का फोन है। तो आज से 5-6 साल पहले इस एंड्रॉइड के फोन को जब मैंने लिया था ना, इसकी होम स्क्रीन पे मैंने गूगल सर्च बार डाला था कि मुझे कुछ भी मेरे आइडिया आता है मैं जल्दी से गूगल सर्च कर लूं। आज के टाइम पे मेरे पास ये आईफोन है एंड इसके होम स्क्रीन पे चैट GPT या फिर परप्लेक्सिटी या कोई AI है एंड गूगल सर्च तो मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम गूगल सर्च कब करी थी, एक्सेप्ट फॉर किसी कंपनी का किसी स्टोर के टाइमिंग क्या है ये देखने के लिए। तो व्हाट दैट रिफ्लेक्ट्स इज मेरा जो यूजर बिहेवियर है दैट हैज मूव्ड फ्रॉम गूगल टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दैट्स व्हाई आई एम बेटिंग बिग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं ये नहीं चाहता मैं 50 साल का हूं एंड मेरे बच्चे मेरे से बोले पापा आपने AI के शेयर क्यों नहीं लिए जब आप जवान थे, है ना। एक चीज हमने बिटकॉइन मिस कर दिया, बिटकॉइन हमने भर भर के नहीं लिया, कोई बात नहीं, एक गलती अलाउड होती है लेकिन दूसरी गलती कभी अलाउड नहीं होती। वी आर द फर्स्ट यूजर्स ऑफ AI इन आवर हैंड्स एंड आई वांट टू लोड अप बिग। किसी ने कभी सोचा था कि भाई कि चिप्स हमारी लाइफ को इतना इन्वेड कर देंगे कि आज कहीं पब्लिक वॉशरूम में जाते हो वहां पे फ्लैश में भी चिप और सेंसर लगा होता है ये देखने के लिए कि भाई फ्लैश कब करना है, ठीक है। तो यू कैन नॉट बेट अगेंस्ट AI एंड यू कैन नॉट बेट अगेंस्ट सेमीकंडक्टर्स। तो जो अगला ETF जिसमें मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन का इन्वेस्टमेंट है, अगेन आई एम सेइंग दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज माय 20-year प्लान वाला पोर्टफोलियो है ये। दिस इज SMH विच इज अ सेमीकंडक्टर ETF। ये बेसिकली US के जो 25 सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं उसको एमुलेट करता है। तो अगर AI चलेगा तो AI चिप पे चलेगा एंड चिप के लिए सेमीकंडक्टर चाहिए होगा। चिप्स हमारी लाइफ में इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होंगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। एंड इस ETF की जो टॉप होल्डिंग्स है वो है एनवीडिया, ताइवान सेमीकंडक्टर, ब्रॉडकॉम, AMD, बेसिकली बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। एंड अगेन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट। इफ यू थिंक कोई और इंडस्ट्री या फील्ड आज से 50 साल में या 20 साल बाद बहुत ही क्रेजी होगी, प्लीज फील फ्री टू इन्वेस्ट इन दैट। आपको लगता है हेल्थ केयर बहुत अच्छा होगा, आपको लगता है होटल लग्जरी बहुत अच्छी होगी, आपको जो भी लगता है आप उसमें इन्वेस्ट करो। आई कैन ओनली टेल यू हाउ आई फील, हाउ आई थिंक। डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, डू योर ओन रिसर्च। नेक्स्ट जो ETF जो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होगा दैट इज BOTZ, BOTZ। बेसिकली जितनी भी ग्लोबल AI और रोबोटिक्स कंपनीज है उस पे आई एम बेटिंग बिग। अगर ऑटोमेटिक कार हो सकती है तो भाई ऑटोमेटिक क्या नहीं हो सकता हमारे घर में। एवरी सिंगल थिंग विल बी अ रोबोट एट सम पॉइंट, आई नो फॉर अ फैक्ट। वी आर सीइंग द वर्ल्ड चेंज इन फ्रंट ऑफ अस। अगर ड्राइवरलेस कार हमारे जीते जी बन सकती है तो भाई क्या नहीं बन सकता। दुनिया में जितने भी मेरे से स्मार्ट लोग हैं, जब भी वो कोई स्मार्ट काम करे, कुछ नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करें तो भाई हमारा पैसा बनना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आई एम गोना इन्वेस्ट बिग इन BOTZ। अगेन BOTZ की जो होल्डिंग्स है दैट इज एनवीडिया, ABB लिमिटेड, एंड ये सब मैं मूमू की ऐप में आपको दिखा रहा हूँ। एवरीथिंग इज अवेलेबल, सारा कुछ आपको सामने सामने दिख जाएगा, किस कंपनी का क्या वेटेज है होल्डिंग में, क्या पोर्टफोलियो है, कितना ट्रेडिंग होती है, सो ऑल ऑफ दैट, ठीक है। नेक्स्ट ETF जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ इसके 2 ही रीजंस हैं। दैट इज एक तो आई यूज टू वर्क इन सॉफ्टवेयर सेल्स, तो मुझे पता है सॉफ्टवेयर खरीदने से ज्यादा लोग सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी ज्यादा खरीदते हैं एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर। आई एम नॉट किडिंग यू। अगर मैंने किसी को $100 पर मंथ का सॉफ्टवेयर बेचा है तो उसके साथ साथ मैंने उसको $100 पर मंथ या $25 पर मंथ या $50 पर मंथ का साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन भी बेचा है। एंड जब कोई हैक होता है या फिर यू नो समथिंग गोज रॉन्ग, दीज कंपनीज आर रेडी टू स्पेंड hundreds of thousands just to get their systems back. So I am betting big on cyber security. अगर कंप्यूटर बढ़ेगा तो हैकिंग बढ़ेगी, हैकिंग बढ़ेगी तो साइबर सिक्योरिटी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ेंगे। दिस इज जस्ट माई एनालिसिस ऑफ हाउ द फ्यूचर विल बी। इट्स दैट लॉजिक कि जब गोल्ड रश हो रहा था कुछ लोग गोल्ड रश के पीछे भाग रहे थे, कुछ लोग शवल सेल कर रहे थे। तो यू वांट टू बी बोथ, यू कैन डू बोथ राइट नाउ, राइट। टेक्नोलॉजी इस लेवल पे है कि मैं शवल भी बेचूंगा और मैं गोल्ड भी ढूंढने जाऊंगा। इट्स दैट। तो CIBR इज द नेम ऑफ दिस ETF जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा फॉर द लॉन्ग टर्म। अगेन दिस इंक्लूड्स कंपनीज लाइक CrowdStrike। जब मैं सॉफ्टवेयर बेचता था, वन ऑफ द कंपनीज दैट आई यूज्ड टू सेल वाज रेकमेंड टू क्लाइंट्स वाज CrowdStrike सिस्टम्स। सिस्को के बहुत सारे सॉल्यूशंस थे, ब्रॉडकॉम, पालो अल्टो नेटवर्क्स, इन्फोसिस ऑब्वियसली। तो बेटिंग बिग ऑन साइबर सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। मैंने अभी आपको QCN बताया था, QCN के साथ आप ZCN को से रिप्लेस कर सकते हो, सिमिलर आइडिया है। अगेन कनाडा की टॉप कंपनीज इसने होल्ड कर रखी हैं, तो इसमें आप यू कैन पिक आइदर ऑफ दोज, ZCN, QCN, right? Now there is another ETF that I am investing in for the long term. Again ये short term वाला नहीं है, ये long term के लिए है। And this is again to diversify कि भाई अगर इनमें से किसी कंट्रीज में कुछ भी प्रॉफिटेबल होता है तो I am
am able to make some money out of it. तो XCF जिसमें इन्वेस्ट करता है दैट इज जापान, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हांगकांग, सिंगापुर, इजराइल, न्यूजीलैंड, पोर्चुगल, ग्रीस, लग्जमबर्ग, इन सब कंट्रीज के जो शेयर मार्केट है उसमें जो टॉप बेस्ट कंपनीज है उसके अंदर ये ETF इन्वेस्टेड है. अगेन इन सब टॉप कंट्रीज जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसका ये प्राइमरीली होल्ड करता है. तो अगेन समवेयर समबडी विल फिगर आउट अ वे टू मेक मनी एंड देन वी वांट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. सेकंड लास्ट ETF जिसमें छोटा सा पार्ट में इन्वेस्ट करता हूं अगेन फॉर द लॉन्ग टर्म इज ZEM. सेम आइडिया, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसके अंदर जो बेस्ट कंपनीज है उसके अंदर ये स्टॉक इन्वेस्ट करता है, जैसे कि HDFC बैंक, ताइवान सेमीकंडक्टर्स, टेंसेंट होल्डिंग्स मतलब PUBG वाला अपना, तो उस सब में भी ये वाला जो ETF है वो इन्वेस्ट करता है. अगेन इफ दिस डेवलपिंग कंट्रीज मेक मनी आई विल मेक मनी, सिंपल एज दैट. एंड व्हेन आई सेड डेवलपिंग कंट्रीज आई मेंट लाइक ब्रिक्स नेशन जितने भी है, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया, UAE, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, ये सब जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें अभी डेवलपमेंट शुरू हुई है, दिस ETF इन्वेस्ट्स there. Last but not the least, the final ETF that my long-term portfolio is invested in is VAB, Vanguard Investments Canada. मतलब कनाडा की सरकार के कुछ बॉन्ड्स हैं. वैसे मेरा सिर्फ 5% पोर्टफोलियो इसमें है, तो इट डजंट रियली मैटर कि इसमें प्रॉफिट या लॉस है. मतलब ऑब्वियसली कनाडा की सरकार के जो बॉन्ड है बैक्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, सिर्फ 2 या 2.5% इसमें इंक्रीमेंट होता है साल का. इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ सेफ्टी नेट, वॉलिटिलिटी कम करने के लिए टोटल पोर्टफोलियो की. जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि पोर्टफोलियो का टोटल बीटा कम करने के लिए ना ज्यादा प्रॉफिट हो ना ज्यादा लॉस हो, तो उसको कम करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें भी करते हैं कि भाई ऑलवेज कीप समथिंग इन जो गवर्नमेंट बैक सॉवरेन जो चीजें होती है ना, ऑलवेज हैव सम मनी इन्वेस्टेड इन दैट एज वेल. सो दैट्स माय लास्ट पीस ऑफ माय इन्वेस्टमेंट. कुछ लोगों को लगा होगा दिस इज कॉम्प्लेक्स, इतना सारा कौन ध्यान रखेगा, तो यार डेविल इज इन द डिटेल्स. अगर आप अपने फाइनेंसेस के बारे में अपडेटेड नहीं रहोगे, एक एक डॉलर का आपको नहीं पता होगा, यू विल नॉट इवन रियलाइज कब टाइम निकल जाएगा, कब साल निकल जाएंगे ना आप कुछ पैसे जोड़ नहीं पाए. दूसरी चीज होती है लॉन्ग टर्म. एक भी इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें ऐसी नहीं बताई जो आप आज करोगे और 2 साल में पैसे बनेंगे, नहीं. दिस इज ऑल लॉन्ग टर्म. दीज ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर अ बेट ऑन द फैक्ट कि लोगों का बिहेवियर चेंज होगा. मुझे इस फोन से इस फोन पे आने में 5 साल लगे, मेरा बाइंग बिहेवियर चेंज होने में एटलीस्ट 5 साल लगे. एंड 5 साल के बाद नाउ जो जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया, जो AI वाला पोर्टफोलियो, इज गोना चेंज इन 5 years एंड देन 5 साल बाद इट्स गोना टेक ऑफ एंड देन मुझे टोटल 10 साल के पीरियड में पता चलेगा was that bet successful or not. अगेन आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग को सब कुछ पता है, सारी इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है. मैं सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस बता सकता हूँ. हो सकता है कुछ लोग अग्री ना करें, हो सकता है कुछ लोगों को लगे सब बबल है, सब फेक है, ये हो रहा है वो हो रहा है. अप टू यू. You guys are smart enough to do your own research. I'm just a random guy on YouTube. Again, every single screenshot, everything here was from the Moomoo app. I am using Moomoo. There is a great offer running right now. Description में लिंक है and comment section में लिंक है and QR कोड भी स्कैन कर सकते हो. Make sure अगर आपको ये ऑफर चाहिए, आपको डाउनलोड करने से पहले जब आप पेज खोलो उस पे you should see my photo. Thank you so much ये वीडियो देखने के लिए. आओ कमेंट्स में डिस्कशन करते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये क्रिटिक है, जो भी है. आई एम ओपन टू डिस्कशंस, ठीक है. दिस शुड बी अ बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन. कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही सही आंसर है. देयर इज अ वे टू वेल्थ, जिससे बहुत सारे तरीके हैं पहुंचने के. तो मैं आपको सिर्फ अपने रिटायरमेंट का प्लान बता रहा था. अगर आपको TFS से खोलना है, चेक आउट Moomoo. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.